बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई आपका। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम के फॉर्मेट से यकीनन आप वाकिफ़ हैं कि रोज़ाना राहत है रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमने कुछ लोग ऐसे मदऊ कर रखे होते हैं जो राहतें बांटते हैं, और हम अपने लिए राहतों को समेट कर अपने जो है वो ज़िंदगी को संवारने का कुछ सामान करते हैं और अपनी आखिरत को संवारने का भी कुछ सामान करते हैं। आज जो खूबसूरत शख्सियत, वो कदावर शख्सियत जो हमने मदऊ कर रखी है, अगर स्क्रीन पर बैठकर फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए तो उसे होस्टिंग का लफ्ज़ जो है वो उसके लिए पुकारा जाता है, लेकिन इसी तरह अगर पब्लिकली अरेंज्ड जो इस्लामिक प्रोग्राम्स हैं उनकी होस्टिंग जो शख्स करता है उसे नकीब कहा जाता है, उस शोबे को नकाबत कहा जाता है। पाकिस्तान भर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ कहीं जब भी दुनिया में लफ्ज़ नकाबत बोला जाता है तो जो पहला नाम आपके जहन में आता है वो खूबसूरत शख्सियत आज हमने यहाँ मदऊ कर रखी है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन है और हज़ारों लोग इनको देखकर इनके फॉलोअर्स हैं, इनसे सीखते हैं और इन्हीं का नाम जो है वो अपने नाम के साथ लगाकर मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो है वो इज़्ज़तें कमाते हैं, अपना नाम बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। एक तनावर जो है वो दरख्त की मानंद अपने शोबे में, मैं यूँ कहूँगा कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखने वाली शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। मैं तारीफ पेश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब अलहाज इफ्तिखार अहमद रज़वी साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले तो क़िबला रज़वी साहब को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें चंद लम्हात से नवाजा। और इनके साथ साथ मुमताज़ और मारूफ सनाखान रसूल हैं भाई मोहम्मद फ़रहान अली रज़वी कादरी, आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क़िबला रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमाएँ तो मैं चाहूँगा इनकी जानिब बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह फिर एक नात उसके बाद हमने सुननी है। क़िबला सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया। मैं आगाज़ में ये चाहूँगा सबसे पहले कि बहुत सारे कलाम हमने आपके सुन रखे हैं, दुनिया सुनती है, चैनल्स पे भी जब आपको मदऊ किया जाता है तो ये सिलसिला, मैं कुछ सवाल जवाब का सिलसिला जिसमें सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मकाम और इस मर्तबे तक पहुँचने के लिए जो एक जर्नी है आपकी, जो एक सफ़र आपने तवील तय किया, इंसान के अंदर वो कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, उसमें बड़ापन, ये तो बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि कोई भी कम ज़र्फ़ आदमी किसी बड़े मनसब पर फायज़ नहीं होता, बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, बहुत बड़ी जहनीत का मालिक होना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो है वो आप अपनी जर्नी से रिलेटेड हमें बताइएगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह जी, अबू बकर भाई आपका, मुसव्वर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी पसे पर्दा पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फ़कीर को इस काबिल समझा है और आपने आज अपने स्टार एशिया इस टेलीविज़न के स्क्रीन पे फ़कीर को मदऊ किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया। असल में मुसव्वर भाई ने और आपने जो सवाल अभी फ़कीर तक पहुँचाया है, ये अंदर की फीलिंग्स होती हैं, इंसान के अंदर जो एहसास होता है वो नाशी की सूरत में हो जाए, वो तहफ़ुल लफ्ज़ की सूरत में हो जाए, वो तकरीर की सूरत में हो जाए, वो तहरीर की सूरत में हो जाए, बंदा जिस शोबा से तल्लुक़ रखता है उसकी उस तरफ लगन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा दीन से एक तल्लुक़ है, हमारा हुजूर की नात से एक लगन है, तो अंदर का जो एहसास है, सरकार मदीना से जो मोहब्बत है, जब वो लबों पर आ जाए, सुर ताल में आ जाए तो नाथान हो जाता है, तहफ़ुल लफ्ज़ में आ जाए तो नकीब बन जाता है। इसी तरह अगर उसमें सोच समझ ज्यादा आ जाए, सोच समझना परखना इदराक फिक्र आ जाए तो माशाअल्लाह वो मुकर्रर। और उससे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं क़िबला, लेकिन हर किसी को खुदा जो है वो उरूज, वो शोहरत और वो मकाम और वो मर्तबा नहीं देता। तो इसके लिए कौन सी ऐसी हिदायत हैं, कौन सा ऐसा पैगाम आपके लिए, या आप समझते हैं कि ये चीज़ें इंसान के अंदर हों तो ही जो है वो बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी लगन से वो काम करेगा, जिस लगी से, जिस खुदू व खुशू से वो अपने मिशन की तरफ रवाना होगा, अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजेगा। कोई सोने का चम्मच लेके तो माँ के पेट से पैदा नहीं होता, कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं इस मामले में समझूंगा कि सबसे पहले माँ की गोद जो होती है वो पहले यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है जी, और वो यूनिवर्सिटी का एक सिलसिला रखती है, फिर अच्छे उस्ताद का मिल जाना, फिर साहिब निस्बत हो जाना, किसी मुर्शिद करीम की बारगाह से कुछ फैज़ हासिल हो जाना, ये सब वहीं से हासिल होता है। निस्बत की अगर आपने बात की तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, और हमारे नाजरीन भी यकीनन बड़ी तलब रखते हैं इस बात को जानने की, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं पूरी दुनिया में, तो मैं ये चाहूँगा कि जो एक अकीदत की निस्बत है वो किस आस्थाने से है, कि शख्सियत से? मेरी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया खान का डोगरा शरीफ से है। यहाँ से एक ही वक्त में हजारों उलमा कराम तहदीब से नेमत हासिल करते हैं और फारग तहसील होते हैं। अलहाज पीर मोहम्मद नूरुल मुसा रिज़वी साहब से मेरी निस्बत
निस्बत है, जो कि फैजान है आला हजरत का। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, आपने तारुफ पेश किया। तो जिस आस्थाने से आपका ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी आस्थाने से ले रहा हूँ। बल्कि ये बात मैं कह देता हूँ क्योंकि आप तो खुद माशाल्लाह शागिर्दी में हैं मोहतरम इफ्तिखार रिजवी साहब के, और मुसव्वर रिजवी भी माशाल्लाह यकीनन इनसे ये प्रोग्रामिंग करने का बिल्कुल पहला ये मरहला रहा इस रमज़ान में। बहुत अच्छे तरीके से अपने ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और उस्ताद का बहुत अदब करते हैं अपने इफ्तिखार रिजवी साहब का माशाल्लाह। बहुत से मामलात में ये जब मुझे बताते रहते हैं तो यकीनन जब इंसान अपने बड़ों का, अपने उस्तादों का, अपने माँ बाप का अदब करता है तो वो मकाम, वो मर्तबा इंसान जिंदगी में रहते हुए आज तो हासिल करता है। साहब क़िबला तशरीफ फरमाए हैं तो एक मौका मिल गया, वगरना जो है इनके गैर मौजूदगी में मैं अक्सर लोगों को ये बात करता हूँ कि दुनिया में एक शख्सियत मेरे पास ऐसी है कि जिनकी तारीफ में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे कई घंटे भी जो है वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी शफ़क़तें बहुत ज़्यादा हमेशा भाई एक तवील सफ़र पाकिस्तान भर का इनके हमरा किया है और लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम इनकी सरपरस्ती और कुछ चीज़ें मज़ीद इंशाअल्लाह जो करेंगे निज़ामत के एतबार से। के दौरान हमें एक और खूबसूरत मेहमान ने ज्वाइन किया है और ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान भर में जितने भी नामवर सना खानान रसूल हैं वो इनके लिखे हुए कलाम पढ़ते हैं, शायर अहले सुन्नत हैं। अल्लाह ने इनके कलम में बहुत जो है वो ताकत अता कर रखी है और मालिक अलम यज़ल इनके हाथों अपने दीन के लिए बहुत सारी खिदमात ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत खूबसूरत शायर हैं जनाब मज़हर हुसैन नजम साहब, आप तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मज़हर भाई और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप तशरीफ़ लाए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो एक सवाल, मेरा ये यकीन है कि जो शायर होता है एक आम इंसान की सोच जहाँ ख़त्म होती है, शायर उससे आगे सोचता है, तो फिर ही वो कुछ जो है वो अल्फाज का चुनाव, फिर उनकी तरतीब, फिर उनका वज़न वो बराबर करता है, फिर वो साब के लाके और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है वो शायरी वजूद में आती है, एक शेर जो है वो वजूद में आता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शायरी का जो फ़न है ये क्या किसी से सीखा जाता है या ये कुदरत से अल्लाह की अता है, और अगर ये सीखा जा सकता है तो कैसे, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। बकर भाई के साथ हूँ, माशाल्लाह। अबू बकर भाई का बहुत शुक्रिया, भाई आपका बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और एशिया न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का। तो शायरी जो है ये 96 में मैंने आगाज़ किया था इसका। बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से अता होती है जो हम आज तक सुनते आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ भी प्रैक्टिकल हो रहा है वो यही हो रहा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता है। बाकी कोई भी काम है, जब तक आप अपना कोई उस्ताद रहबर नहीं चूज करेंगे तो आप सीधा नहीं चल सकते। बहुत अच्छा। इसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको ना मेहनत करनी पड़ती है। लिखते हैं आप, लेकिन कोई ऐसा अच्छा आपको टीचर मिल जाए जो आपकी रहनुमाई कर दे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के बाद इंशाअल्लाह ताला सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। मैं ये सवाल मेरा दोनों आज के हमारे जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, क्या जो शायरी है उसके लिए मुताला की किस हद तक ज़रूरत है? मैंने सुन रखा है कि अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आपको 100 किताबें पहले पढ़नी पड़ती हैं। तो मुताला जो है वो मज़हर भाई आप बताइएगा कि इसके लिए किस हद तक ज़रूरी है और किस किस्म का मुताला, किस लेवल पे हम उसे बैठ कर जो अगर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो फिर हम इतने अल्फाज का ज़ख़ीरा, हमारी वोकैबुलरी और हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक होती है कि हम कुछ कलाम लिख सकें। जी आपका बहुत अच्छा सवाल है। मुतालिया जो है, जो रोमानवी शायरी आप करते हैं, दुनियावी शायरी, ठीक है, उसके लिए आपको किसी मतलब बंदिश की जरूरत नहीं होती। आप जो भी लिखेंगे उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं आएगा आपके ऊपर। लेकिन जब आप नात लिखते हैं, हमद लिखते हैं, मनकबत लिखते हैं, उसके लिए आपका इल्म होना, नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज के बगैर आप लिखेंगे तो कोई ऐसा मतलब आप फिक्रा लिख देंगे कि जो मतलब उलमा इकराम या वो जो सही नहीं होगा, तो उसके लिए फिर बहुत अल्लाह की बारगाह में भी हम गुनाहगार होते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए जी इसलिए मुतालिया जो है ना वो बहुत जरूरी है, और इस्लाम से जो रगबत है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज के जो हमारे मेहमान हैं क़िबला इफ्तिखार रिजवी साहब और मज़हर हुसैन नजम साहब, आप तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, इन दोनों शख्सियात की जानिब से आप यही समझ लें कि ये पैगाम है शायरी के एतबार से, शेर लिखने वालों के लिए, शेर पढ़ने वालों के लिए, शेर सुनने वालों के लिए, उस बारगाह में इंतखाब इस अंदाज से होना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी बारगाह है।
बहुत बड़ा मकाम है। वो हाजी हनीफ नाजिश का शेर है कि खूब ये किस्मत कि हमको वो नबी बख्शा गया, अंबिया भी जिस नबी की आरजू करते रहे। तो यकीनन बहुत बड़ी बारगाह है। तो हमारे जो आजकल के कुछ नौजवान शायर हैं मदर साहब, उनके लिए भी ये पैगाम आपकी गुफ्तगू में जाएगा इंशाअल्लाह कि वो भी जब लफ्ज़ों का चुनाव करें, इंतखाब करें, तो एक दफ़ा ये देख लिया करें कि वो किस बारगाह में लिख रहे हैं। रिजवी साहब, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूँगा आपका भी जुमले कुछ हमारे नाज़रीन तक पहुँचें। अबू बकर भाई, बुजुर्ग तो कहते हैं कि नात लिखना तलवार के ऊपर चलने के मुकाबले। अल्लाह बाकी जैसे नजम भाई ने और आपने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा दोस्तों के लिए यही मैसेज है कि नात को कहने के लिए, नात सुनने के लिए, नात को पढ़ने के लिए हमें उस किस्म का ज़हन रखना चाहिए। वाह, अदब क्या है, किस बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं, ऐसा ही कौन सी बारगाह है, इसमें हजरत जिब्रील का हाजिर होना देखें आप, अल्लाह, सहाबा इकराम का हाजिर होना देखें आप, औलिया अल्लाह का हाजिर होना देखें आप। आला हजरत अज़ीमुल बरकत जब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते तो 6 कदम पीछे हट के हजूर की बारगाह में सलाम पेश करते। तो अदब जो है ना जी, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब है तो सब कुछ है। बेशक। तो नात लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, नकाबत के लिए, बयान के लिए, सब कुछ। जैसे आप अपने शोबे में बैठे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, आप भी अगर महफिल नात में जाते हैं, जैसे इधर आप एज ए होस्ट बैठे हैं, बाहर मुसव्वर भाई और आप माशाल्लाह अक्सर महफिल नात में आपका जाना होता है। तो सबसे पहले हमें हदीस मुस्तफ़ा कुरान पाक से कुछ न कुछ हमें लेना चाहिए, ऐसे ही उन्हीं किताबें चलना चाहिए इंशाअल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि बंदा कामयाबी। अच्छा, हम चाहेंगे चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है रिजवी साहब, तो पहले जो हमारे मदरसा नजम साहब हैं उनसे भी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जहाँ पर नात की बात हो रही है, अगर चंद अशार आप नात की सूरत में, मतलब तहत लफ्ज़ में रिजवी साहब आप कहना चाहें, पढ़ना चाहें, और फिर उसके बाद आखिर में जिक्र अहले बैत तो यकीनन लाजिम है, इंशाअल्लाह आपकी पहचान है पूरी दुनिया में, पाक बीबी के बच्चों का जिक्र भी होगा। तो क्या अभी सुनाना चाहेंगे शायरी के लिए? मैं चंद अशार हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मान के पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्तान शरीफ से हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मारूफ कलाम मैं पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बकर भाई आपके जरिए, मुसव्वर भाई आपके जरिए अदा कीजिए, अदा कीजिए। वैसे भी राहत है रमजान, रमजान है ही राहत ईमान वालों के लिए, जो ईमान वाला होता है, क्योंकि आका करीम का फरमान है कि शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। वाह वाह। और जो रमजान मुबारक है वो ईमान वाले के लिए रहमत ही रहमत है, राहत ही राहत है। ठीक है, तो मैं चंद अशार हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मान के पेश करता हूँ कि हुस्ने बदरुद्दुजा देखते रह गए, हुस्ने बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहराए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्ने बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहराए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। कैसा चेहरा? जैसे शायर ने कहा था कि एक शाहकार है महबूब खुदा का चेहरा, इससे पहले न कभी देखा था ऐसा चेहरा। ये कह के प्यार से कुदरत ने बुलाएं ले ली, ऐ फरिश्तों देखा मेरे महबूब का प्यारा चेहरा। और खुद दी है अल्लाह ने हुस्न मोहम्मद की ज़कात। ठीक है, चांद हजरत यूसुफ ने जो पाया चेहरा, और खुश नसीबी मौला की देखो, आंख खुलते ही देखा तो नबी का चेहरा, आंख खुलते ही देखा तो नबी का चेहरा। हुस्न बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहराए वद्दुहा देखते रह गए, हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। चांद 2 टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिजवी साहब, बड़े खूबसूरत अशार का इंतखाब आपने किया है, और पूरी दुनिया में आना जाना होता है माशाल्लाह। रिजवी साहब, आपका भी बहुत से ममालिक में भी, तो हज़ारों लाखों का मजमा जिसको आप फेस करते हैं, और निज़ामत की ड्यूटी बड़ी ख़ास होती है, और हम तो तीनों ही जानते हैं आपको शुमार करते हुए कि किस कदर ये ख़ास चीज़ है। तो ये भी बयान कीजिए हमारे आने वाले उन नौजवान भाइयों के लिए, उन नुक़बा के लिए, अगर वो लोग इस फील्ड में आना चाहें और पहला कदम उन लोगों के लिए रखें अगर, तो वो किस अंदाज में रखें, और फिर उनके लिए स्टडी किस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि इतने मजमे जो आपने पढ़े हैं लाखों हज़ारों के, मेरा नहीं ख्याल कि कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ हो आज तक कि कोई बंदा उठकर आपसे किसी चीज़ का सवाल कर दे या तकाजा कर दे, क्योंकि पहले से तैयारी करना, पहले से सारे मामलात को देखना, ये बड़ा इस चीज़ में ज़रूरी होता है। क्या ख्याल है साहब, क्या कहेंगे? अबू बकर भाई, मुसव्वर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ राहत रमज़ान के हवाला से भी, और स्टार एशिया की पूरी टीम का। जी, असल में
एक लगन जो मैंने पहले कही है हाँ। कि अंदर जो इंसान की होती है, बिल्कुल। वो जिस शुबा में चला जाए हाँ। उसको पहले एक लगन की जरूरत होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही। दूसरी बात ये है कि अपने सीनियर हजरात का जो है उनका अदब करना भी अदब, जरूरी हाँ, है। हाँ, उनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या खूबसूरत। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आगे बैठने वाला आपका उस्ताद ही हो, कोई भी सीनियर हो, अदब, उसका अदब जरूरी क्या है। बात। ठीक है। तीसरी बात यह है क्या बात। कि अगर आप उस माहौल में चले जाते हैं तो आप देखें हाँ। जो सामने लोग बैठे हैं उनका तकाजा क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। वाह। ठीक है, उस मयार के मुताबिक आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। फिर बड़ी बात यह है कि आने वाले सना खान ने जिस टॉपिक पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया है, ठीक है, आप देखें कि तासरात क्या मिले हैं इज्तिमा शरीफ में से, अवाम ने इनको किस मौजू पर, किस मौके पर क्या दाद दी है, क्या रब्त जुड़ता है, क्या रब्त जुड़ा है, किस जगह पे जाके तार जुड़ी है। ऐसे ही आप उस तार को ढूंढने की कोशिश करें, उस रब्त को ढूंढने की कोशिश करें, उसी रब्त को लेके आगे चलो तो इंशाल्लाह कामयाबी। अच्छा रिजवी साहब किबला, कुछ लोगों को ये लगता है कि निजामत या नकाबत का जो शोबा ये इंतहाई आसान चीज़ है, यानी जब कुछ लोग देखते हैं कि सुर पर अगर उनकी गिरफ्त नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो नकाबत में आ जाता है ये आसान है ज़रा, तो इसमें गुफ्तगू है। निजामत सबसे ज्यादा मुश्किल शोबा है। ये तो बात ये है कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है इंसान के जिस्म में, जैसे रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। इसी तरह महफिल नात में जो होस्ट होता है, नकीब होता है, निजामत के इनके लिए, जिस बंदे की इस इबादत के लिए ड्यूटी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले इबादत है, निजामत बाद में है, पहले इबादत है। ऐसे ही इस इबादत के लिए अल्लाह ताला का चुनाव, अल्लाह ताला ही चुनाव करता है। बिल्कुल ऐसे, जिस पे मेरे आका का करम होता है। ऐसे सबसे बड़ी बात, ये सबसे मुश्किल तरीन शोबा है। वक्त भी सबसे ज्यादा देना पड़ता है। अगर कोई नात खान बात कर जाता है तो उसका जवाब भी नकीब महफिल को देना पड़ता है। हाल में दीन को महफिल के में कोई ऐसी बात हो जाती है खुदा न खासा मेरे जैसे बंदे से, तो उसके लिए भी वो तो बयान करके चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। बाद में फेज जो है वो नकीब महफिल को करना पड़ता है। ऐसे ही। और मैं बहुत मुश्किल शोबा है। हुजूर यहाँ पर गलत नहीं हूँ इस एतबार से, जिस तरह आपने कहा कि चुनाव तो होता है, अल्लाह की बारगाह से करम भी होता है, सरकार की बारगाह से फैज भी मिलता है, इबादत भी है, मुश्किल भी है, सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आपका कुछ अपना इमेज भी है, आपकी वोकैबुलरी भी है। आप जब तक सामने वहां नहीं बैठते हैं, लोगों को क्या पता कि आप कौन है, लोगों को क्या पता कि आपने क्या पढ़ रखा है, आपने क्या कर रखा है। 4 शेर याद करना या 4 जुमले याद करना तो हर बच्चा कर लेता है जी। वो तो किसी बच्चे को आप दे दें, 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको 2-4 अशार याद करवा दें, उसको कहें बेटा ये 2 शेर पढ़ के आपने अगले मेहमान को दावत देनी। वो नजामत नहीं है, वो नजामत नहीं है। नजामत किसी और चीज को कहते हैं। ये देखें कि नजामत तो सुन्नत है हजरत जिब्रील अमीन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये नजामत तो सुन्नत है। यानी वो फर्क यहाँ पर ये आ जाता है कि जब किसी बच्चे को अशार दीजिए तो याद वो भी करता है, लेकिन जो निजामत के फ़राइज़ के लिए शख्स बैठा हुआ है वो जब आंखों में आंखें डाल के, आई कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के किसी से गुफ्तगू करते हैं और फिर आपने सारा माहौल जो है उसे यकजा करके लेकर चलना होता है। तो इस हवाला से गुफ्तगू हमारी जारी है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें वक्त सबसे ज्यादा देना पड़ता है। मजहर साहब से भी कुछ सुना जाए, मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह अपना लिखा हुआ कोई मशहूर बहुत से हमारे मारूफ जो है वो आका करीम के सना खान, जिसमें अलहाज क़ारी शाहिद महमूद साहब और दीगर हुजूर के सना खान, शहबाज कमर फरीदी साहब, पूरी दुनिया में माशाल्लाह इनके कलाम पढ़े जा रहे हैं, और पिछले दिनों भी बड़े कलाम माशाल्लाह इनके पढ़े गए। तो हम चाहेंगे कि चंद अशार जिनका इंतखाब इन्होंने कर रखा है या कर रहे हैं, ये भी अगर इस सादत से जो है वो फैज़याब हो जाए। बिस्मिल्लाह जी, नज़ीम साहब क्या सुनाएंगे? मैं चाहता हूं कि कारी साहब ने मेरा लिखा हुआ एक मां की शान पढ़ी है, जब मां हुंदी है जीउंदी, अच्छा पुछदी हाल मेरा। ठीक है, तो माशाल्लाह उसके हवाले से मेरी बहुत पहचान बनी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने माँ के हवाले से ये कलाम जो है वो चूज किया है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, तो आगाज कीजिए, आपकी नजर करता हूँ कि मुसीबतों का घेरा है मेरे घर में। ठीक है, मुसीबतों का घेरा है मेरे घर में, रंजो अलम डेरा है अल्लाह, मुसीबतों का घेरा है मेरे घर में, रंजो अलम डेरा है मेरे घर में। माँ तेरी दुआओं की रोशनी चाहिए, माँ तेरी दुआओं की रोशनी चाहिए, बला का अंधेरा है मेरे घर में। अल्लाह अकबर। फिर से आंखें अशबार हो रही हैं, फिर से आंखें अशबार हो रही हैं, जिक्र आज तेरा है मेरे घर में, जिक्र आज तेरा है मेरे घर में। बेशक ये सब तेरे तो फैल है, बेशक ये सब तेरे तो फैल है, जो कुछ भी आज मेरा है मेरे घर में। वाह वाह वाह, मक्ता अस्मात कीजिएगा। मेरी किस्मत में नजम फक्त स्यार आते हैं, मेरी किस्मत में नजम फक्त स्यार आते हैं, माँ के सवाब सवेरा है मेरे घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अज़मत वालिदैन और बिलखुसूस माँ की शान में चंद अशार क़िबला मज़हर नज़ीम साहब फरमा रहे थे। और माँ की अज़मत पे हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं जी, 2-3 स्पेशल प्रोग्राम हमने किए हैं। मदर्स डे जब मदर्स डे गुजरा तब भी हमने गुफ्तगू की है। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है कि अगर इसका भी जब कभी भी आगाज़ कर लिया जाए तो बहुत से पहलू इस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। तो जहाँ पर मदर साहब ने ये कलाम पढ़ा है, इन अशार के सदक़े में दुआ है बारगाह रबूबियत में परवरदिगार जिनके माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन गुज़र गए हैं मौला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, और ज़िंदगी में ही जन्नत कमाने का मौका उनको मिल जाता है जिनके माँ बाप सलामत हैं। तो कोशिश करें, किसी चीज़ का इंतज़ार ना कीजिए। अगर आपके माँ बाप सलामत हैं तो खुदा की इज़्ज़त की कसम है, एक दफ़ा अपने सारे कामों के बाद फारिग हो के अपनी हर चीज़ से अपने माँ के कदमों में चंद मिनट के लिए आप बैठ जाएं, अपने बाप के चेहरे की चंद मिनट आप ज़ियारत कर लें, तो यकीन जानिए आप दुनिया के उस मनसब पर फायज होंगे कि जिसका ख्वाब आपने ज़िंदगी में रहते हुए देखा होता है। माँ बाप की दुआओं से, माँ बाप की ख्वाहिशात से और माँ बाप के कलिमात से इंसान दुनिया की हर कामयाबी को हासिल कर सकता है। बस यही दुआ है, अल्लाह ताला करम फरमाए। तो मुसव्वर क्या ख्याल है रिजवी साहब? मैं चाहता हूँ जी, हाँ बिल्कुल, अहले बैत जो है वो चूँकि मखदूमा कायनात की बारगाह माशाअल्लाह हज़रत पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में माशाअल्लाह, और ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि रिजवी साहब का चूँकि खासा है माशाअल्लाह, आपकी पहचान का जरिया है, और मैं समझता हूँ इनका नहीं, हाँ बेशक ये जो मर्जी पढ़े, लेकिन मैं चूँकि मैं खुद होस्ट भी हूँ तो मैं ही तारीफ के जुमले ये लाजिम कहूँगा। एक जुमला माशाअल्लाह कि तन पता नहीं ज़हरा दे नौकरा दा, वो तो पूरी दुनिया में मकबूल हुआ माशाअल्लाह आपका, और बड़े बड़े लोगों ने इसको अपनी जिंदगी का हासिल बना लिया। अपनी गाड़ियों पर लोगों ने इसे लिख रखा है, अपने दरवाजों पर, वो अपने जो है वो सामने मकान की छत पर ये जुमले माशाअल्लाह देखें। जी रिजवी साहब, बिस्मिल्लाह उस्ताद जी। कैसे मुसव्वर भाई आपकी और बिलखुसूस अबू बकर भाई आपकी मोहब्बत का सिलसिला अल्लाह ताला की ज़ात अता फरमाए, आमीन। राहत है रमज़ान में। मैं यकीनन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जो भी आपने वालिदैन के बारे में कही है, तो मुझे आका करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ज़ीशान याद आया है। मेरे आका फरमाते हैं, काश मैं मोहम्मद की अम्मा जिंदा होती और मैं शाम की नमाज अदा कर रहा होता और सूरह फातिहा की तिलावत हो चुकी होती, और मेरी अम्मा मुझे धीरे से आवाज देके कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज छोड़ देता अपनी अम्मा की बात से। तो माँ बाप का एक बड़ा मर्तबा है। तो मैं उस पाक माँ का जिक्र करना चाहता हूँ जो हसनैन की अम्मा है, जो सिर्फ पहचान इफ्तिखार रिज़वी का नहीं है, वो ये पहचान अबू बकर सुल्तानी की भी है, ये पहचान मुसव्वर रिज़वी की भी है, ये नजम भाई की भी है, पसे पर्दा ये एशिया न्यूज के जितने भी अहबाब हैं उनकी भी ये पहचान है, बल्कि हर उस मोमिन की पहचान है जिसने मेरे आका का कलमा पढ़ा है, जिसको अहले बैत तहार से जितनी मोहब्बत है। तो मैं आला हजरत के एक मिसरे से आगाज करता हूँ कि उस बतूल जिगर मुस्तफा हुजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने इस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, कि नबी की दुख्तर जनाब ज़हरा, नबी की दुख्तर जनाब ज़हरा, सखा की खूगर जनाब ज़हरा, हया का अंबर जनाब ज़हरा, वफा का जेवर जनाब ज़हरा, जो खा के जिंदा है कुल जमाना है तेरा लंगर जनाब ज़हरा, जो खा के जिंदा है कुल जमाना है तेरा लंगर जनाब ज़हरा, जो पूछा जन्नत की कौन मलका, जो पूछा जन्नत की कौन मलका, पूछा किससे है? जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछने वाले कौन है? सहाबे किराम हैं। जो पूछा जन्नत की कौन मलका, तो बोले सरवर जनाब ज़हरा, तो बोले सरवर जनाब ज़हरा, है जन्नतों के अमीर दोनों, है जन्नतों के अमीर दोनों, वो जिनकी मादर जनाब ज़हरा, वो जिनकी मादर जनाब ज़हरा, झुकाए सर को तुम्हारी खातिर हजूम महशर जनाब ज़हरा, हजूम महशर जनाब ज़हरा, हजूम महशर जनाब ज़हरा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल अमी है सूरते दरबान फातिमा, रूहुल अमी है सूरते दरबान फातिमा, हासिल कहां दमाग को इरफान फातिमा, खुल्दे बरी है नक्शाए इम्कान फातिमा, इम्कान फातिमा, नबियों पे हुक्म है कि निगाह रूबरू रहे तौहीदे
हशर में है निगहबान फातिमा, तौहीदे हशर में है निगहबान फातिमा के इश्क की इंतहा सैयदा फातिमा बिन्त खैरुल वरा, इश्क की इंतहा सैयदा फातिमा बिन्त खैरुल वरा, जाहिदा आबिदा साबिरा साजिदा बिन्त खैरुल वरा, बिन्त खैरुल वरा, बिन्त खैरुल वरा, क्योंकि तुम हो दीने मुबी की ज़िया फातिमा, तुम हो अबू बकर भाई मुसव्वर भाई, तुम हो दीने मुबी की ज़िया फातिमा, तुम हो रुश्दो हुदा का दिया फातिमा, तुम पे शर्मो हया है फिदा फातिमा, तुमसे सीखी वफा ने वफा फातिमा, तुमसे सीखी वफा ने वफा फातिमा, तुम पे राजी है रब्बुल उला फातिमा, तुम पे खुश है रसूले खुदा फातिमा, तुम सब कोई नहीं पारसा फातिमा, तुम सरापा हो जुहदो ज़का फातिमा, तेरे औसाफ सिद्द को सफा फातिमा, तेरी सीरत है सबसे जुदा फातिमा, तेरे कुर्बे पे कुर्बान कुंबा मेरा, अल्लाहु अकबर, तेरे कुर्बे पे कुर्बान कुंबा मेरा, सुरखरू जिसने की करबला फातिमा, जुहद तकवा तसव्वुफ तहारत की है इब्तदा इर्तका इंतहा फातिमा, तुम हो दीने मुबी की ज़िया फातिमा, तैनू पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा दाता अली हजमेरी हो, हजरत पीर अजमेरी हो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर हो, सखी सुल्तान बाहू हो, हजरत मक्की शाह दरबार हो, दाता शाह जमाल हो, अब्दुल्ला शाह गाजी हो, कोई भी हो, जिसको भी देखोगे एक ही आवाज आएगी, तैनू पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा, तैनू पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा, तैनू पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा। जीते रहें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। मोहतरम इफ्तिखार रिजवी साहब ने पाक सैयदा की बारगाह में चंद अशार पढ़े हैं, परवरदिगार कबूल फरमाए। और इसी एक शेर पर हम इख्तिताम भी करेंगे, फिर उसके बाद दुआ के जाने भी बढ़ते हैं। इजाजत की खातिर मोहम्मद खड़े हैं, इजाजत की खातिर मोहम्मद खड़े हैं, खुदा जाने ज़हरा हकीकत में क्या है, खुदा जाने ज़हरा हकीकत में क्या है, खुदा जाने सैयदा हकीकत में क्या है। नाज़रीन मोहतरम, दौरान गुफ्तगू कलाम और साथ साथ आप लोगों के जो मोहब्बत भरे पैगामात हमें मिलते रहते हैं, वक्त का अंदाज़ा बिल्कुल भी हमें नहीं हुआ कि किस वक्त जो है वक्त इफ्तार करीब हो गया है। तो रिजवी साहब, हम चाहेंगे कि आप ही दुआ फरमा दें, वक्त इफ्तार करीब है, ताकि तमाम देखने वाले सुनने वाले पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएँ। उसके बाद अपने नाज़रीन से हम इजाज़त लेंगे, आप दुआ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि बलगल बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या अल्लाह, इस राहत रमज़ान के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहले ईमान हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी खैर फरमा, सबकी खैर फरमा, सबकी खैर फरमा। मौला, इस स्टार एशिया की पूरी टीम को आबाद फरमा। मेरे भाई अबू बकर साहब, मुसव्वर रिजवी साहब, जिन्होंने पूरा महीना ईमान वालों की इस सूरत में खिदमत की है, मालिक मौला इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला मखदूम कायनात के जिक्र पाक का सदका, पंचतन पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक का सदका, हजूर पाक की जुल्फ़े अंबरी का सदका, नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र का सदका, ये कोरोना जैसे बीमारी से हमें निजात अता फरमा। जहाँ जहाँ पर इंसानियत तड़प रही है, मालिक मौला इस बीमारी से तमाम इंसानों को निजात अता फरमा। बिलखुसूस जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मालिक मौला तो गैब से उनकी मदद फरमा, गैब से उनकी मदद फरमा, गैब से उनकी मदद फरमा। मालिक मौला तमाम अहले ईमान को ये रमज़ान शरीफ की बरकतें हर साल देखना और सुनना और समझना तौफीक अता फरमा, बरकतों से नवाज। मालिक मौला हमारी आने वाली नस्लों की भी ये बरकतें अता फरमा, ये बरकतें अता फरमा। मालिक मौला ये रमज़ान शरीफ की सातें हर साल मदीना पाक में गुजरती रही, आज मदीना पाक से हम दूर हैं, तेरे हरम से हम दूर हैं। मालिक मौला जल्द ही सबब लगा दे कि तेरे हरम शरीफ की हाजिरी हो जाए, तेरे महबूब की बारगाह की हाजिरी हो जाए। तड़पते और सिसकते हुए उन लोगों का वास्ता जो मदीना शरीफ की तड़प लेके बैठे, मालिक मौला जल्द से जल्द हम इस बीमारी से निजात अता फरमा, जल्द से जल्द अपने घर का दरवाजा हमारे लिए खोल दे, अपने महबूब का दरवाजा हमारे लिए खोल दे। मालिक मौला बेनमाजियों को 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। मक्का पाक मदीना पाक की बाद अब हाजिरी नसीब फरमा। रमजान जैसे महीने का अदब करने की तौफीक अता फरमा। तेरे महबूब का फरमान है, ये अल्लाह का महीना है,
मौला अब तो ये मेहमान है हमारे पास, ये रमज़ान तो चंद लम्हों का मेहमान है, मालिक मौला इस मेहमान की कदर करने की तौफीक अता फरमा, इस मेहमान ज़ी वकार की कदर करने की तौफीक अता फरमा, मालिक मौला छोटों से प्यार बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। जैसे अबू बकर भाई ने कहा कि जिनके माँ बाप जिंदा है बेनियाज उनका साया सलामत फरमा, जिनके माँ बाप इस जहान में नहीं हुजूर के वालिदैन के तवस्सुल से बेनियाज उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, दर्जात में बुलंदी अता फरमा, दर्जात में बुलंदी अता फरमा। मालिक मौला कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये वो महीना है जिसमें हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में हाजिर खिदमत होते, कुरान का दौर करते। मौला कभी मेरे आका कुरान से बात करते, कभी हजरत जिब्रील मेरे आका से कुरान से बात करते, कभी मेरे आका हजरत जिब्रील से बात करते। मौला उस दौर का वास्ता हमें भी एक दूसरे को कुरान सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमा, पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला जो मांगा है वो भी अता कर, जो दिलों में रह गया वो भी अता कर दे, वो भी अता कर, जो हमारे लिए बेहतर है वो अता कर दे। मालिक मौला जहां जहां अहले ईमान बीमार हैं, मालिक मौला बीमार करबला के तवस्सुल से दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमा। पाकिस्तान की अफवाज की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के हर इदारे की हिफाजत फरमा, हमारी हुकूमत को नबी करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, इसको हकीकी रियासत मदीना बना दे, इसको हकीकी रियासत मदीना बना दे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त हमारा अख्ताम के जाने पहुंच चुका है, वक्त इफ्तार बिल्कुल करीब है। शहर लाहौर में इंशाअल्लाह जनाब इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब आप तशरीफ लाए, मज़हर हुसैन नजम साहब तशरीफ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। पहले फरहान सुल्तानी भाई रिजवी भाई वो थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अफ्तार ट्रांसमिशन में अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिजवी को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात होती रहेगी राहत रमज़ान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्र